हेलो छात्रों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके टीचर एकेडमी। जी हाँ छात्रों, आज मैंने आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का, ठीक है ना, जिसका 100 मार्क्स का मैथिली हो उनके लिए क्लास 10th में किसले हिंदी पढ़ना पड़ता है। यह जो किसले होता है वह क्लास 8th का हिंदी होता है, उन्हीं को हम लोग नॉन हिंदी भी कहते हैं। तो यह आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 10th में। जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में, उनके लिए यह खास इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। जी हाँ छात्रों, एक बार फिर से मैं बोल देना चाहता हूँ कि जिसका 100 मार्क्स का मैथिली हो उनके लिए यह किसले, जो कि हिंदी होता है 100 मार्क्स का, उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो चलते हैं छात्रों, हम लोग आज स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग करने से पहले छात्रों, मैं आप लोग को बता दूं कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का रास्ता, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारेंगे हौसला उम्र भर किसी और से, नहीं खुद से ये वादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर किसी और से, नहीं खुद से ये वादा किया है। तो छात्रों चलते हैं हम लोग बारी बारी से। यह जो 100 क्वेश्चन का सीरीज है इसको मैं आज कंप्लीट करूंगा, और आप लोग छात्रों जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर करेंगे। ठीक है ना छात्रों, आपका भी भला हो और आपके मित्र का भी। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है छात्रों, देखिए कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह पंक्ति किस कविता की है। तो यह पंक्ति छात्रों, तू जिंदा है तो जीत, जिंदगी की जीत में, ठीक है ना, तो यह किससे है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तू जिंदा है तो। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा है। तो यह छात्रों किसने कहा है, हामिद ने कहा है। कौन कहा है, हामिद ने कहा है। ठीक है ना, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है छात्रों, ईदगाह शीर्षक पाठ में सम्मी ने क्या लिया। तो ईदगाह शीर्षक पाठ में, ठीक है ना, सम्मी ने क्या लिया, तो उन्होंने क्या लिए, तो खंजरी लिए। क्या लिए, खंजरी लिए। ठीक है ना। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है, 4 नंबर क्वेश्चन। सिजदे शब्द का अर्थ है छात्रों सम्मान में सर झुकाना। क्या होता है, सम्मान में सर झुकाना। जब आप किसी को आदर सत्कार सम्मान करते हैं तो वहां पे सर झुका के किया जाता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस कविता में बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कही गई है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रमवीर कविता। किसमें, क्रमवीर में। चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए छात्रों, 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। छठा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो बाल गोविंद भगत का बेटा जो था सुस्त और बोदा था, सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत रोने के बदले उत्सव मनाने को किसे कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत रोने से पहले उत्सव मनाने को पुतोह को कहते हैं। किसको कहते हैं, पुतोह को। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता छात्रों राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। चलते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार है, हुंड्रू का जल प्रपात शीर्षक पाठ में जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी कितना फुट ऊपर उछलता है। तो वहां हो कितना फुट छात्रों, 20 फुट पानी ऊपर उछलता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, पत्थर का अंत स्थल जैसे पिघलकर बह रहा है, वैसे यदि मनुष्यों का अंतर्द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट स्वार्थ और छीना झपटी का अंत हो जाता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यह पंक्ति है छात्रों हुंड्रू का जलप्रपात से। किससे है, हुंड्रू का जलप्रपात से। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसको कपूर के साथ रखने पर सुगंध जाता रहता है। तो कपूर के साथ किसको रखते हैं तो सुगंध जाता है। तो हींग को। किसको रखते हैं, हींग को। चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है,
खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो खेती बाड़ी के समय गांव का किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे, क्योंकि वह सिरचन बहुत ही कामचोर था। चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? तो पंचानंद चौधरी छात्रों ब्राह्मण टोले के थे। किस टोले के थे? ब्राह्मण टोले के थे। 14 नंबर, साध्य शब्द का क्या अर्थ है? साध्य का अर्थ होता है छात्रों लक्ष्य। साध्य का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, जपमाला झापे तिलक सरे न एकौ कामू मन कांचय नाचय वृथा साचय राचय रामू। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ कविता की है? तो यह है छात्रों बिहारी की दोहे। किससे है? बिहारी की जो दोहे। भज्जू महाजन की बेटी किसकी बात सुनकर तिलमिला उठी? 16 नंबर क्वेश्चन। तो यह सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठेस शीर्षक पाठ में माँ की दुलारी बहू कौन है? तो ठेस शीर्षक पाठ में छात्रों मझली भाभी जो है वह माँ की दुलारी है। चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, देखिए, बच्चे किसकी भलाई करने की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? तो बच्चे किसकी भलाई करने के लिए प्रार्थना ईश्वर से करते हैं? गरीबों की। किसकी? गरीबों की। 19 नंबर क्वेश्चन, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी? तो यह कहा था छात्रों सम्राट अशोक ने। कौन कहते? सम्राट अशोक ने। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलिंग महाराजा की कन्या पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ कहाँ चली जाती हैं? तो यह कहाँ चली जाती है? दुर्ग में। 21 नंबर क्वेश्चन, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता, तो उसके पास मौजूद है यह वरदान किसका है? तो यह वरदान छात्रों दुख का है। किसका है? दुख का है। चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। क्या है? निंदा है। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर, मनुष्य के पतन का कारण क्या है? तो मनुष्य के पतन का कारण है छात्रों सद्गुणों का ह्रास। सद्गुणों का ह्रास। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो किसका कथन है? तो यह छात्रों नित्शे का कथन है। किसका है? नित्शे का। सतगुरु धारा निर्मल बाहे वामय काया धोई रे किस कविता की पंक्ति है? 25 नंबर क्वेश्चन। तो यह है छात्रों कबीर के पद के। किसके? कबीर के पद के। चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। दीदी की डायरी पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ के पास रात भर कौन बैठी रही? दीदी। कौन बैठी रही? दीदी। सत्य के प्रयोग शीर्षक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार है छात्रों महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, पीपल शीर्षक कविता में पीपल पेड़ के कोटरों में किनके घर हैं? तो किनके घर हैं? पंछी और गिलहरियों के। पंछी और गिलहरियों के। 29 नंबर क्वेश्चन, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल कर में समेट किरणें उज्जवल किस कविता की पंक्ति है? तो यह है छात्रों किस कविता की पंक्ति? पीपल कविता की। कहा गया है छात्रों कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, मतलब कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो व्यक्ति कह दिया था, तो तुमको उतना करके दिखाना है कि उनका भी मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग छात्रों 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है छात्रों इस प्रकार से, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह कौन घुल मिल जाते थे? तो बंगीय समाज में दूध मिश्री की तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला घुल मिल जाते थे। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, खेमा शीर्षक पाठ में चाय बनाने की भट्टी के साथ लगा पंखा किस रंग का था? तो वह पंखा किस रंग का छात्रों? लाल रंग का था। किस रंग का था? लाल रंग का।
खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को क्यों बेच दिया? तो खेमा के माता पिता ने अपने चारों बच्चों को इसलिए बेच दिया कि गरीबी के कारण। किस लिए? गरीबी के कारण। चलते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, कविता की पंक्ति को निम्नलिखित शब्द से पूरा करें। गंदे कटे पिटे, यह क्या है? तो हाथ है। गंदे कटे पिटे का मतलब क्या हुआ? हाथ। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती है? 34 नंबर। तो गुड़िया पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? अध्यापिका। क्या बनना चाहती है? अध्यापिका। 35 नंबर क्वेश्चन, जैनब खानम किसकी पोती है? जैनब खानम किसकी पोती है? तो यह है मोहम्मद अब्दुल रहमान की। किसकी है? मोहम्मद अब्दुल रहमान की। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के टिकट पर प्रथम आम चुनाव में विजय रहे? तो कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे प्रथम आम चुनाव में विजय रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, निम्न में कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? तो कौन सी कविता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है? झांसी की रानी। झांसी की रानी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन सा अंग्रेज लेफ्टिनेंट लक्ष्मीबाई को, ठीक है ना, परास्त करने झांसी पहुंचा? तो वो पहुंचे थे वाकर। कौन थे? वाकर। चलते हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे। चिकित्सा का चक्कर पाठ में डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की फीस कितनी थी? तो उनकी फीस थी छात्रों 8 रुपये। कितने फीस थे? 8 रुपये। एहतियात शब्द का वया अर्थ है, एहतियात शब्द का वया अर्थ है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। चलते हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 5 जनवरी 1997 का दिन दीदी का कैसा बीता? तो दीदी का कैसा बीता था? उदासी में बीता था छात्रों। कैसा बीता था? उदासी में बीता था। चलते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर है, पीपल शीर्षक कविता में ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है? तो उस पे झरती है निर्झरनी। क्या झरती है? निर्झरनी। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कब से मलेरिया है? तो माँ को है छात्रों मलेरिया कल रात से। कब से? कल रात से। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में बेलूर मठ में प्रतिवर्ष किनकी जयंती तथा पुण्य स्मृति तिथियों पर दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कराया जाता था? तो यह हो जाएगा छात्रों परमहंस जी और विवेकानंद जी की। किसकी? परमहंस जी और विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 नंबर है, स्वाभाविक रीति से बंगला बोलने वाला व्यक्ति किसका आत्मीय बन जाता है? तो यह छात्रों बंगाली बंधुओं का। किसका? बंगाली बंधुओं का। 46 नंबर, मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, किसने कहा? तो यह किसने कहा था छात्रों? 46 नंबर का। तो यह हो जाएगा खेमा ने। कौन कहे थे? खेमा ने। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, खेमा के पिता से मिलने कौन गांव पहुंचा? तो खेमा के पिता से मिलने के लिए लेखक ने गांव पहुंचा। 48 नंबर, महज समृद्धि के सौंदर्य की अभ्यस्त दृष्टि से अलग खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किसकी गरिमा का उद्घाटन है? तो इसमें किसकी गरिमा का है? सक्रिय भ्रम की। किसकी? सक्रिय भ्रम की। चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 में हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ में कदम की माता जी का क्या नाम है? तो उनके माता जी का नाम है छात्रों शांति देवी। क्या नाम है? शांति देवी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे छात्रों। कितने बार बने थे? 2 बार। चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पे। राह भटके हिरन के बच्चे को कविता में सुबह की सुनहरी किरणें किसे छुएगी? तो किसे छुएगी? तो यह हो जाएगा जंगल की पत्तों को। किसको? जंगल की पत्तों को। 52 नंबर क्वेश्चन, नैने दो जल भरी पूछल कुशल हड़ी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है? तो यह है छात्रों सुदामा चरित्र से। किससे? सुदामा चरित्र से। चलते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो यह है छात्रों खुशबू रचते हैं हाथ। किसके?
खुशबू रचते हैं हाथ। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। खुशबू रचते हैं हाथ, क्या हो जाएगा? ए नंबर सही। 53 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो यह किसके हैं छात्रों? खुशबू रचते हैं हाथ। किसके हैं? खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 54 नंबर, जिसमें ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, या अभेद भक्ति धारा, या निर्भय भक्ति धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 54 नंबर का, तो इसका हो जाएगा सगुण भक्ति धारा। क्या हो जाएगा? सगुण भक्ति धारा। बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, जब जब वे सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि किस कविता की पंक्ति है? तो यह है छात्रों बिहारी की दोहे। किसके? बिहारी की दोहे। छ का उच्चारण स्थान क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन। तो छ का उच्चारण स्थान है छ। देखिए तालू से बुलाता है, जीभ ऊपर की ओर सटता है, ठीक है ना, छ। उसके बाद हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ इंद्र। ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाजोड़ इंद्र। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 58 नंबर, शुद्ध शब्द को चुनना है। तो शुद्ध शब्द है इसमें छत्र छाया, यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छत्र छाया, ठीक है ना। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, मंगलवार शब्द में संज्ञा है। तो मंगलवार शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, नाटक शब्द में कौन सा लिंग है? तो नाटक शब्द में छात्रों पुल्लिंग है। नाटक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। 61 नंबर, ज्येष्ठ शब्द है। तो ज्येष्ठ शब्द है वह क्या है? इसका हो जाएगा तत्सम है। वह क्या है? तत्सम है। उसके बाद चलते हैं हम लोग 62 नंबर, डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है? तो डाल पर चिड़िया गाती है, यह अधिकरण कारक का। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रिया प्रदान से अधिकरण में पर, जो लास्ट में होता है ना, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो वही हो जाएगा अधिकरण में पर का, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे, उसने कुछ नहीं लिया किस सर्वनाम का उदाहरण है? उसने कुछ नहीं लिया, यह है छात्रों अनिश्चयवाचक का सर्वनाम का उदाहरण। चलते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक का। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वह भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है ना। चलते हम लोग 66 नंबर, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को कहते हैं। तो ध्वनियों के मेल से जो बने सार्थक वर्ण या समुदाय होते हैं उसको शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, पगड़ी शब्द है। तो पगड़ी शब्द क्या है? 67 नंबर हो जाएगा आपका देशज। क्या हो जाएगा? देशज। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। चलते हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर, निरोग शब्द में उपसर्ग है। तो निरोग शब्द में नी उपसर्ग है। पहले बता दें, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70, श्रवणीय शब्द में प्रत्यय है। तो श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय लास्ट में लगे, देखिए ई और ये जो लास्ट में देख रहे हैं ये प्रत्यय हो जाए। श्रवणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय? ये। 71 नंबर, अनुराग शब्द का विशेषण क्या है? तो अनुराग का विशेषण है अनुरागी। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? देखिए त्रिभुवन, संख्या आ रहा है या नहीं, तो जब ये आ जाएगा तो वह द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास? द्विगु समास। चलते हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा किस पदबंध का उदाहरण है? तो यह है छात्रों किस पदबंध का उदाहरण? सर्वनाम पदबंध का। किस पदबंध का? सर्वनाम पदबंध का। 74, जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। चलते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से है, देखिए, यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ, ठीक है ना, किस वाक्य का उदाहरण है?
तो यह है मिश्र वाक्य का उदाहरण। किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। चलते हम लोग 76, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य है छात्रों, चरखा चलाना चाहिए। चरखा क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। ठीक है ना। अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 77 नंबर। तो अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। ठीक है ना, अल्पायु का विलोम दीर्घायु। चलते हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन। अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो आग्रह के लिए क्या शब्द है? तो दुराग्रह होगा। ठीक है ना, क्या होगा? दुराग्रह। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। क्या होता है? हानि पहुंचाने का यत्न करना। चलते हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा छात्रों, अकेला आदमी लाचार होता है। क्या होता है? अकेला आदमी लाचार होता है। 81 नंबर। कपरा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो कपरा का पर्यायवाची चीर होता है। कपरा का पर्यायवाची क्या होता है? चीर। 82 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ का उच्चारण स्थान छात्रों ओष्ठ है। भौ, देखिए भौ जो बोलते हैं तो ओष्ठ से बुलाता है। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है। अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अति जोर उत्तम। क्या हो जाएगा? अति जोर उत्तम। निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध मतलब गलत शब्द इसमें से कौन लिखा गया है? तो 85 नंबर का हो जाएगा वाणी। वाणी में टवर्गी न होता है। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे। सर्दी शब्द में संज्ञा है, तो सर्दी में कौन सा संज्ञा है? तो इसका सर्दी में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, घटना शब्द में कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। चलते हैं हम लोग 88 नंबर। काठ शब्द है, काठ शब्द है तद्भव। काठ शब्द क्या है? तद्भव। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन। मैंने मोहन को बुलाया किस कारक का उदाहरण है? तो मैंने मोहन को बुलाया यह है मैंने, कर्ता ने, कर्म कारक का उदाहरण। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का स्त्रीलिंग रूप है महाशया। महाशया। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन पे। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह है छात्रों सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण। किसका? सर्वनामिक विशेषण का। चलते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार। वह खाता है किस काल का उदाहरण है? तो वह खाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। किस काल का? वर्तमान काल का। 94 नंबर। प्रयास शब्द में उपसर्ग है। प्रयास शब्द में उपसर्ग है प्र। प्रयास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र। पहले बता दो, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में। ठीक है ना। बल शब्द का विशेषण है, तो बल शब्द का विशेषण है 95 नंबर क्वेश्चन बलिष्ठ। क्या हो जाएगा? बलिष्ठ। 96 नंबर। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो मतदाता में छात्रों तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। 97 नंबर क्वेश्चन। विजय शब्द का विलोम है, तो विजय शब्द का विलोम क्या होता है? पराजय। विजय का क्या होता है? पराजय। जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है, जहाँ लोगों का मिलन होता है उनके लिए क्या प्रयोग होता है? किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सम्मेलन। सम्मेलन में सभी लोग का मिलन होता है। ठीक है ना। 99 नंबर क्वेश्चन। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होता है एक ही सहारा। क्या होता है? एक ही सहारा। चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो बिना पानी शब्द में छात्रों बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना। तो यह था छात्रों 100 नंबर क्वेश्चन का मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी, जिसका मैथिली 100 का हो उनका यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग छात्रों लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर जरूर करेंगे। कहा गया छात्रों अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्या करना है? तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है छात्रों, आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय।